क्या आपको भी कभी-कभी ऐसा लगता है कि पूरा दिन घर में काम करते-करते निकल गया, हाँ, फिर लेकिन साथ शाम में को जब पीछे मुड़कर देखती है, तो बहन लगता है, कुछ सिखाना मैंने चाहती है आखिर कि किया क्या? सुबह उठते ही काम, फिर नाश्ता, फिर सफाई, फिर खाना, बर्तन, फिर कपड़े और इन सब के बीच अगर 5 मिनट अपने लिए बैठ जाएं, तो मन में आवाज़ आती है, उठो, अभी तो बहुत सारा काम पड़ा है। अच्छा। लेकिन आज मैं आपको ऐसी 10 चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ, जिन्हें मैंने अपनी ज़िंदगी से धीरे-धीरे हटाना शुरू कर दिया। ये ऐसे काम हैं जो ज़रूरी दिखाई देते हैं, लेकिन हर दिन करने ज़रूरी नहीं होते। और जब मैंने इन्हें छोड़ना शुरू किया, तो घर बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि मेरा समय बचा, मेरी थकान कम हुई और मेरा मूड पहले से ज़्यादा अच्छा रहने लगा। क्योंकि बहनों, अच्छी हाउसवाइफ बनने का मतलब यह नहीं कि आप दिन रात काम करती रहें। घर संभालना ज़रूरी है, लेकिन खुद को संभालना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इन 10 में से कुछ काम आप भी रोज़ करती हों और सिर्फ़ इसीलिए करती हों क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैंने नहीं किया तो घर कैसे चलेगा। चलिए देखते हैं वो 10 काम कौन-कौन से हैं, जिन्हें छोड़कर आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आसान, थोड़ा हल्का और बहुत ज़्यादा खुशहाल बना सकती हैं। तो शुरू करते हैं। राम राम सबको, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शर्मा फैमिली व्लॉग में आप सबका स्वागत है। नंबर 1, हर समय घर को परफेक्ट रखने की कोशिश छोड़ दी। हम हाउसवाइफ अक्सर सोचती हैं कि घर तभी अच्छा लगेगा जब हर चीज़ बिल्कुल अपनी जगह पर हो। कुशन थोड़ा टेढ़ा हुआ तो तुरंत सीधा करना है। टेबल पर कोई सामान रखा है तो तुरंत हटाना है। बच्चों ने खिलौने फैलाए तो तुरंत समेटने हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, घर में इंसान रहते हैं, कोई म्यूज़ियम नहीं है। अगर आपके सुबह पूरा घर साफ किया और दोपहर तक बच्चों ने फिर से सामान फैला दिया, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार हो गई। यह तो घर है, इसमें चीज़ें बिखरेंगी ही। इसीलिए मैंने एक नियम बनाया, घर साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन हर समय परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ सच में गंदी है, उसे साफ करो, लेकिन हर 5 मिनट में घर को दोबारा सजाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर किसी दिन घर थोड़ा बिखरा हुआ रह गया, तो खुद को बुरा मत बोलिए। आप खराब हाउसवाइफ नहीं हैं, आप भी एक इंसान हैं। नंबर 2, हर चीज़ तुरंत साफ करने की आदत छोड़ दी। हम में से बहुत सी महिलाओं की आदत होती है कि हर छोटा काम तुरंत करना है। चाय पी और कप तुरंत धोना है। बच्चे ने खाना खाया तो तुरंत प्लेट धोनी है। किचन में 2 चम्मच पड़े हैं तो उन्हें भी तुरंत उठाना है। बच्चों ने खिलौने फैलाए तो खेल खत्म होने से पहले ही उन्हें समेटना शुरू कर देना है। और इसी चक्कर में हमारा पूरा दिन छोटे-छोटे कामों में निकल जाता है। मैंने एक छोटी सी आदत बदली, हर काम उसी समय करना ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर सिंक में 2-4 बर्तन हैं, तो हर बर्तन के बाद सिंक की तरफ भागने की बजाय कुछ काम एक साथ कर लीजिए। बच्चों ने खिलौने फैलाए हैं, तो उन्हें खेलने दीजिए। खेल खत्म होने के बाद सारे खिलौने एक साथ समेटिए। इससे आपका समय भी बचेगा, बार-बार काम करने की थकान भी कम होगी और दिमाग को सुकून मिलेगा। याद रखिए, हर काम ज़रूरी नहीं कि उसी वक्त किया जाए। कुछ काम थोड़ी देर इंतज़ार कर सकते हैं और जब आप यह समझ जाएंगी, तब आपको महसूस होगा कि घर के काम कम नहीं हुए हैं, लेकिन ज़िंदगी ज़रूर आसान हो गई है। नंबर 3, रोज़ पूरे घर की डीप क्लीनिंग करना छोड़ दिया।
पहले लगता था कि अगर आज पूरा घर अच्छी तरह साफ नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हर कोना चमकना चाहिए, हर चीज़ धूल से बिल्कुल साफ होनी चाहिए। लेकिन सच बताइए, क्या हर दिन पूरे घर की डीप क्लीनिंग करना संभव है? नहीं। इसीलिए मैंने रोज़ की सफाई और डीप क्लीनिंग को अलग कर दिया। रोज़ बस उतनी सफाई जो ज़रूरी है। किचन साफ, बाथरूम साफ, फर्श की सामान्य सफाई और घर को व्यवस्थित रखना। और जो काम रोज़ करना ज़रूरी नहीं, जैसे पंखे साफ करना, खिड़कियां धोना, अलमारी पूरी तरह खाली करके साफ करना, उन्हें हफ्ते या महीने के हिसाब से कर लिया। इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, घर भी साफ रहने लगा और मैं खुद भी कम थकने लगी। याद रखिए, आपका घर चमकता रहे, लेकिन उसके लिए आपकी कमर और दिमाग दोनों न थक जाए। नंबर 4, हर किसी का काम खुद करना छोड़ दिया। हाउसवाइफ की बहुत बड़ी परेशानी है। घर का हर सदस्य अपना काम खुद कर सकता है, लेकिन सबको मम्मी ही चाहिए। मम्मी मेरा रुमाल कहाँ है? मम्मी मेरी बोतल भर दो। मम्मी मेरे कपड़े निकाल दो। मम्मी मेरा सामान नहीं मिल रहा। और हम हर बार अपना काम छोड़कर उनकी मदद करने लग जाते हैं। धीरे धीरे मैंने घर वालों को छोटे छोटे काम खुद करना सिखाया। बच्चे अपने खिलौने खुद समेटें, अपने कपड़े सही जगह रखें, अपनी पानी की बोतल खुद भरें, अपना स्कूल बैग खुद तैयार करें। इसका मतलब यह नहीं कि आप परिवार की मदद करना बंद कर दें। मतलब सिर्फ इतना है कि जिस काम को परिवार का दूसरा सदस्य आसानी से कर सकता है, वह काम हमेशा आपके सिर पर क्यों हो? घर परिवार की जिम्मेदारी है, सिर्फ हाउसवाइफ की नहीं। नंबर 5, रोज बहुत सारे अलग अलग पकवान बनाना छोड़ दिया। कभी बच्चे बोलेंगे आज मैगी चाहिए, पति कहेंगे कुछ अच्छा बनाओ, कोई बोलेगा मुझे सब्जी पसंद नहीं है, और हम सोचते हैं कि चलो सबके लिए अलग अलग बना देती हूँ। नतीजा, 2 घंटे किचन में और खाना खाने के बाद भी थकान। और मैंने यह समझा कि हर दिन 5 तरह का खाना बनाना ज़रूरी नहीं है। एक अच्छा पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना बनाइए। परिवार को भी धीरे धीरे एक ही खाने में एडजस्ट करना सिखाइए। और कभी कभी बहुत साधारण खाना भी बिल्कुल ठीक है। दाल चावल, रोटी सब्जी, खिचड़ी या दलिया, या कुछ आसान सा खाना, इसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि आपका परिवार आपका खाना खाने बैठा है, आपका टेस्ट देने नहीं। नंबर 6, अलमारी को बार बार व्यवस्थित करना छोड़ दिया। कपड़े तह करके रखें, फिर किसी ने एक कपड़ा निकाला और 5 कपड़े बाहर। फिर हम बैठकर दोबारा तह करने लगते हैं, फिर अगले दिन की वही कहानी। और इसीलिए मैंने एक नियम बनाया, अलमारी को हर दिन व्यवस्थित नहीं करना है। एक दिन आराम से कपड़े व्यवस्थित कर दिए और फिर कोशिश की कि घर के सभी लोग अपनी चीज़ें सही जगह रखें। बच्चों को भी सिखाइए कि कपड़े निकालो तो बाकी कपड़े मत बिगाड़ो। और अगर कभी अलमारी थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई हो तो तुरंत सब कुछ छोड़कर उसे ठीक करने मत बैठिए। हर चीज़ का अपना समय होता है। अलमारी आपको परेशान करने के लिए नहीं है, आप अलमारी की मालकिन हैं। नंबर 7, मेहमान आने पर ज़रूरत से ज़्यादा तैयारी करना छोड़ दिया। पहले किसी के घर आने की खबर मिलती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा निरीक्षण होने वाला है। पूरा घर चमकाना है, नए पर्दे लगाने हैं, 10 तरह के पकवान बनाने हैं, फ्रिज साफ होना चाहिए, किचन भी चमकना चाहिए। और अंत में मेहमान आते हैं और कहते हैं अरे आप तो बहुत परेशान हो गए। इसीलिए अब मैंने समझा है कि मेहमान घर देखने नहीं, हमसे मिलने आते हैं। घर साफ सुथरा रखिए, जो संभव है वह बनाइए, लेकिन खुद को थका मत दीजिए। 2 अच्छे पकवान प्यार से बनाना 10 पकवान बनाकर
खुद परेशान होने से ज़्यादा अच्छा है। और अगर कोई मेहमान आपके घर में एक तकिया थोड़ा टेढ़ा देखकर आपको जज कर रहा है, तो समस्या आपके तकिए में नहीं है। नंबर 8, दूसरे लोगों के घर से अपने घर की तुलना करना छोड़ दिया। यह आदत बहुत खतरनाक है। किसी के घर में नया सोफा है, किसी की किचन मॉडल है, किसी के घर में महंगे पर्दे हैं, किसी का घर हमेशा चमकता हुआ दिखाई देता है, और फिर हमने अपने घर को देखकर सोचते हैं, हमारे घर में ऐसा क्यों नहीं। लेकिन हम दूसरों की ज़िंदगी का सिर्फ सामने वाला हिस्सा देखते हैं। हमें नहीं पता कि उनके पीछे क्या चल रहा है। इसीलिए मैंने तुलना करना छोड़ दिया है। मेरा घर छोटा है तो छोटा सही, मेरी चीज़ें साधारण हैं तो साधारण सही। घर की कीमत सामान से नहीं, उसमें रहने वाले लोगों की प्यार और सुकून से होती है। जब तुलना बंद होती है तो बहुत सारी टेंशन अपने आप खत्म हो जाती है। नंबर 9, हर छोटी गलती के लिए खुद को दोष देना छोड़ दिया। यह शायद सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। खाना थोड़ा जल गया है, मैं कितनी खराब हूँ। आज सफाई पूरी नहीं हुई, मैं कुछ ठीक से नहीं कर पाती। बच्चे ने कुछ गलत कर दिया, मेरी परवरिश में ही कमी है। नहीं, हर दिन सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा। कभी खाना खराब बनेगा, कभी घर गंदा होगा, कभी आपका मूड खराब होगा, कभी आप थक जाएंगी और काम अधूरा रह जाएगा, और यह सब सामान्य है। अपने आप से उसी तरह बात कीजिए जैसे आप किसी अपनी प्यारी सहेली से करती हैं। वह थकी हो तो आप उससे कहेंगी आराम कर लो, तो खुद से भी यही कहिए। आपको हर दिन परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 10, अपने लिए समय निकालना छोड़ना नहीं, बल्कि इससे ज़रूरी समझना शुरू किया। और जब आता है सबसे ज़रूरी नंबर 10, हम पूरे परिवार के लिए समय निकालती हैं, बच्चों के लिए, पति के लिए, घर के लिए, रिश्तेदारों के लिए। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो बोलती हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैंने यह सोच बदल दी। अपने लिए 15 से 20 मिनट निकालना कोई स्वार्थ नहीं। सुबह आराम से चाय पीजिए, थोड़ी देर टहल लीजिए, अपने बाल बना लीजिए, भजन सुन लीजिए, किताब पढ़ लीजिए। यह फिर कुछ मत कीजिए, बस शांति से बैठ जाइए, क्योंकि आप मशीन नहीं हैं। जिस इंसान को पूरा दिन परिवार की देखभाल करनी है, तो उसे अपनी बैटरी भी चार्ज करनी पड़ती है। और याद रखिए, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन आपका समय वापस नहीं आएगा। इसीलिए घर को संभालिए, परिवार को संभालिए, लेकिन इन सब के बीच खुद को मत खो दीजिए। आप खुश रहेंगी तो घर का माहौल भी खुश रहेगा। तो बहनों, ज़िंदगी आसान बनाने के लिए हमेशा नई चीज़ें जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी ज़िंदगी आसान तब होती है जब हम सब कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। हर काम आपको नहीं करना है, हर चीज़ परफेक्ट नहीं करनी है, हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और सबसे ज़रूरी है अपने लिए समय निकालना, और आपकी गलती नहीं है। आज इन 10 में से सिर्फ एक आदत चुनिए और उसे छोड़ने की कोशिश कीजिए। हो सकता है घर में कोई बड़ा बदलाव न दिखे, लेकिन आपके चेहरे पर जो सुकून आएगा वही असली बदलाव होगा। काम का यह सिलसिला लगातार चलने वाला है, लेकिन आपकी ज़िंदगी वापस नहीं आएगी। इसीलिए हर काम को ज़रूरी मत समझिए। कुछ काम कीजिए, कुछ काम बांटिए, कुछ काम टालिए, और कुछ काम हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। क्योंकि खुश हाउसवाइफ वह नहीं जो पूरा दिन काम करती है। खुश हाउसवाइफ है वह जो घर के साथ साथ खुद का ख्याल रखना भी सीख जाए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप भी मेरे जल्दी से यूट्यूब मेंबर बन जाइए और मेरे परिवार के अंदर शामिल हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।